नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12। अध्याय का नाम है सममिति। इस वीडियो में हम इसका प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करवाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 11.3 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 12.1। पहला प्रश्न, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। प्रत्येक चित्र सममितीय है और बिंदुकित रेखाओं से दर्शाया गया है और प्रत्येक आकृति में सममित रेखाओं की संख्या को आगे लिखा गया है। जैसे कि देखिए, ये बीच में ये जो रेखा है ये, इसमें एक है, इसमें भी एक है, बी वाले में, सी वाले में भी एक है, आगे है डी में एक है, उसके बाद है ई में देखिए 1 2 3 4 हैं। अब है एफ में एक है, जी में एक है, एच में एक है, आई में एक है, जे में एक है, के में 2 हैं, एल में एक है। अब है प्रश्न 2, नीचे सममित रेखा दी हुई हैं, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसको। प्रत्येक आकृति सममितीय है और बिंदुकित रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। छेद और प्रत्येक आकृति में नीचे दर्शाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक, इस तरह से एक, ये बिंदु हैं 1 2, इधर 2, ये 2, इधर भी 2 हैं ये, और इस तरह से इसमें 4 हैं। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा करें। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम याद है? हल, सभी आकृतियों को पूरा करने और उनकी सममित रेखा खींचने के बाद प्रत्येक आकृति का नाम नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह पूरा करेंगे हम इसे, ये हो जाएगा वर्ग। इसको पूरा करेंगे ये हो जाएगा त्रिभुज। इसे पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। इसे डी को पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा वृत्त। एक ई को पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा पंचभुज। एफ को पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा अष्टभुज। अब है प्रश्न 4, निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक संख्या सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3। तो निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं, इनकी पहचान करेंगे। प्रत्येक आकृति की विविध सममित रेखाओं को नीचे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 रेखाएं हैं। इसमें 2, इसमें देखिए 1 2 3, इसमें देखिए 1 2। अब आगे है ई में 4 हैं, 1 2 3 4। एफ में 1 है,
जी में 4 हैं, 1 2 3 4, और एच में 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। प्रश्न 5, यहाँ दी गई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियाँ हैं? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? हल, एक विकर्ण को सममित रेखा लेने पर कुछ और छायांकित वर्ग नीचे दर्शाए गए हैं। हाँ, ऐसा करने की एक और विधि है, अर्थात दूसरा विकर्ण सममित रेखा लेकर। हाँ, यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी। प्रश्न 6, निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश सममित हो। ए, सभी आकृतियों को पूरा करने और नीचे दर्शाए अनुसार उनकी सममित रेखाएं खींचने पर। इस तरह से हम खींचेंगे उनमें रेखाएं, जैसे कि आधी तो खींची हुई हैं यहाँ पर सवाल के हिसाब से, और आधी हम और इस तरह से खींच लेंगे। इसी तरह इसको भी हम इधर से बनाएंगे, इस तरह से। इसी तरह इसे भी बनाएंगे, इस तरह से ये बनेगा। अब है प्रश्न 7, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात की। आकृति और सममित रेखाओं की संख्या। ए, एक समबाहु त्रिभुज, इसमें होती हैं 3 सममित रेखाएं। बी, एक समबाहु त्रिभुज, केवल एक सममित रेखाएं। सी, एक विषम बाहु त्रिभुज, कोई सममित रेखा नहीं। डी, एक वर्ग, 4 सममित रेखाएं। ई, एक आयत, 2 सममित रेखाएं। एफ, एक समचतुर्भुज, 4 सममित रेखाएं। जी, एक समांतर चतुर्भुज, कोई सममित रेखा नहीं। एच, एक चतुर्भुज, कोई सममित रेखा नहीं। आई, एक समषट्भुज, 6 सममित रेखाएं। जे, एक वृत्त, अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं। अब है प्रश्न 8, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तन सममित दर्पण परावर्तन से संबंधित सममिति है? ए, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण। बी, एक क्षैतिज दर्पण। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुदिश परावर्तन सममित वाले अक्षर। ए, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण, AHIMOTUVWXY। बी, एक क्षैतिज दर्पण, इसमें आएगा BCDEHLKOX। सी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों, OXIH। अब है प्रश्न 9, ऐसे आकारों के 3 उदाहरण दीजिए जिनमें कोई सममित रेखा न हो। हल, आकारों के 3 उदाहरण जिनमें कोई सममित रेखा नहीं है। नंबर 1, एक विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2, एक समांतर चतुर्भुज। नंबर 3, समलंब। नंबर 4, एल आकार का। अब है प्रश्न 10, आप निम्नलिखित आकृतियों के सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? ए, एक समद्विबाहु त्रिभुज। बी, एक वृत्त। हल, सममित रेखा के अन्य नाम। ए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका, और बी, एक वृत्त में व्यास। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वृत्त में कितनी सममिति की रेखाएं होती हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 0। इसका सही उत्तर है सी, अनगिनत। प्रश्न 2, एक समबाहु त्रिभुज में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 6। इसका सही उत्तर है सी, 3। प्रश्न 3, अक्षर ए में कितनी रेखीय सममिति हैं? ए, 0, बी, 1, सी, 2, डी, 3। इसका सही उत्तर बी, 1। प्रश्न 4, कौन सी आकृति के पास रेखीय सममिति नहीं होती है? ए, वर्ग। बी, समांतर चतुर्भुज। सी, समबाहु त्रिभुज। डी, वृत्त। इसका सही उत्तर है बी, समांतर चतुर्भुज। प्रश्न 5, यदि कोई आकृति रेखीय सममिति दर्शाती है तो उसका कौन सा भाग समान होता है? ए, रंग। बी, क्षेत्रफल। सी, आकार और स्थिति। डी, आकृति के 2 हिस्से। इसका सही उत्तर है डी, आकृति के 2 हिस्से। प्रश्न 6, एच अक्षर में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? ए, 0, बी, 1, सी, 2, डी, 3। इसका सही उत्तर है सी, 2।
अगला प्रश्न है, एक वृत्त में कितनी सममिति की रेखाएं होती हैं? A1, B2, C अनगिनत, D 0। इसका सही उत्तर है C अनगिनत। एक समबाहु त्रिभुज में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? A1, B2, C 3, D 0। इसका सही उत्तर C 3। प्रश्न 3, वर्ग में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? A2, B4, C1, D 0। इसका सही उत्तर है B 4। प्रश्न 4, ए अक्षर में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? A0, B1, C2, D 3। इसका सही उत्तर है B 1। प्रश्न 5, निम्न में से किस आकृति में कोई रेखीय सममिति नहीं होती? ए समबाहु त्रिभुज, बी वर्ग, सी समांतर चतुर्भुज, डी वृत्त। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 6, एच अक्षर में कितने रेखीय सममिति होती हैं? A0, B1, C2, D 3। इसका सही उत्तर सी। प्रश्न 7, किसी आकृति में यदि एक रेखा उसे दो समान भागों में बांटती है तो वह क्या कहलाती है? ए केंद्र, बी सममिति की रेखा, सी व्यास, डी कोण। इसका सही उत्तर है बी सममिति की रेखा। प्रश्न 8, किस अक्षर में केवल क्षैतिज सममिति होती है? ए बी, बी सी, सी ई, डी जेड। इसका सही उत्तर है ए बी। प्रश्न 9, एक समचतुर्भुज में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? A1, B2, C4, D 0। इसका सही उत्तर है B 2। प्रश्न 10, रेखीय सममिति वाली आकृति के दोनों हिस्से होते हैं? ए समान रंग वाले, बी आकार और स्थिति में समान, सी अलग अलग, डी केवल दाईं और समान। इसका सही उत्तर है बी आकार और स्थिति में समान। प्रश्न 11, अंग्रेजी अक्षर एक्स में कितनी रेखीय सममिति होती हैं? A1, B2, C3, D 0। इसका सही उत्तर है B 2। प्रश्न 12, किसी आकृति को सममिति की रेखा से मोड़ने पर दोनों भाग कैसे होने चाहिए? ए अलग अलग, बी पूर्णतः समान, सी रंगीन, डी उल्टे। इसका सही उत्तर है बी पूर्णतः समान। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 12.2 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।